बेताल एक मैंने सुना है, जी। बेताल बड़ा शक्तिशाली होता है, जिन के जैसा होता है, कुछ ऐसा सुना है मैंने। तो वो एंटिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो, बेताल वजह बेताल वशीकरण भी होता है। बेताल मतलब ये कि बहरूपिया भी होता है, अच्छा जिनके कारणवश में चीज़ें करी जाती है अच्छा। और उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्धि के मुताबिक उस चीज़ को छोड़ा जाता है। किसी का फोन आया था, किसी लड़की के ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया। 2 दिन पहले उसके ऊपर ऐसा तंत्र हो जाता है, उसका पागलपन एकदम उसके ऊपर सवार हो जाता है। जब उन्होंने उनके वस्त्र वगैरह उठा के जब देखे, उनके अंदर सड़ी हुई कीले, नींबू या मतलब कुछ सिंदूर, काला कपड़ा और छोटा छोटे पुतले बनाए हुए। किसी को मारा भी जा सकता है तंत्र से? इसके लिए अगर तंत्र कोई किया जाए, मारण क्रिया, तो बिल्कुल मारा जा सकता है तंत्र से। पिशाच कहीं ना कहीं तो होते हैं, है ना? तो आपकी उसमें नजरों में क्या है पिशाच का? तो पिशाच खून चूसने वाले भी नहीं, पिशाच भला करने वाले भी होते हैं। कुछ पिशाच ऐसे लगाए जाते हैं या मतलब लग जाते हैं अपने आप ही, जो उनका इस हिसाब से भला कर देते हैं, उनकी साथ बीड़ी तार देते हैं। आप बताओगे 3 से 4 बजे के टाइम कहते इतना शक्तिशाली क्यों बताया जाता है ब्रह्म मुहूर्त? जो भी राक्षस गण होते हैं, भूत गण होते हैं, डायन गण होते हैं, कई चुड़ैल पिशाच जो भी चीज़ें होती है, उस टाइम के अंदर वो चलती है। तो उस टाइम के अंदर देवगण भी उनको नहीं बचाएंगे। उस टाइम के अंदर उनका ही पलड़ा भारी रहेगा। इन सब भूत प्रेतों में ना आपको सबसे शक्तिशाली क्या लगा जिससे आपका भी आमना सामना हुआ? क्या औरत की खोपड़ी को भी तंत्र में उपयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। ये कई जानवर उनकी भी काम आती है। अच्छा, जानवर में किस किस के काम आती है? गधे की भी आती है। गधे के ऐसी ऐसी काम में आती है जो मरे हुए व्यक्ति को खड़ा कर देती है। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश जी, आपने बहुत से सवाल पूछते हो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? लेकिन मैं आपको आज दिल की बात ये बताऊं कि मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है, जितना भी अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, बुरे समय में मैं बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। जी। मेरी लाइफ में बुरे से बुरे समय को भी टालने स्वागत करता हूं। हमारी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पीछे भी एक पॉडकास्ट हुई थी जो कि बहुत अच्छी गई। जी जी आपकी रील्स भी वायरल हुई थी, लोगों ने काफी पसंद किया। जी तो प्रभु जी, आज ना मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट एक नॉर्मल पॉडकास्ट ना हो, इसमें हम वो गहरी बातें करें जी जो कि लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो मैं शुरुआत करूंगा प्रभु जी ये कि जो तंत्र है, जी लोग इसको थोड़ा सा अभी भी नेगेटिव तरीके से देखते हैं या तांत्रिक के बारे में सोचते हैं, डरते हैं लोग बेसिकली तांत्रिक से। जी जी। वो सोचते हैं कि अगर तंत्र, अगर कोई माला पहन ली है या भस्म लगाई है या टीका लगाया है तो ये तो कोई खतरनाक ही होगा, तो उससे डरते हैं। तो प्रभु जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तांत्रिक क्या होते हैं? देखो, तंत्र और तांत्रिक से को डरने वाली कोई बात नहीं है। तांत्रिक जो होता है, हर चीज को एक रहस्य दे के उसको तार तार करता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका कोई उपाय मुद्दा उठाता है और उसके बाद में उसका कोई प्रक्रिया जो उसकी विधि विधान होता है उसके बावजूद वो शुरू करता है। अन्यथा ये नहीं कि अगर आपने कोई काम बोल लिया, "अभी इस विधि से मेरा काम कर दो या इस क्रिया से आप काम कर दो", तो आपको पता है कि वो क्रिया अपने को कहाँ लेके जा रही है। सबसे बड़ी चीज तो वो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि तांत्रिक से और तंत्र से डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तंत्र के अंदर अगर कोई चीज़ है, अगर सही के लिए आप यूज कर रहे हैं, अगर अपने घर बार के लिए और किसी का घर बचाने के लिए यूज कर रहे हैं या किसी का भला करने के लिए अगर तंत्र यूज कर रहे हैं, तब जाके वो चीज़ तो अपने को मतलब बेनिफिट भी रहेगी, अपने को वो चीज़ फड़ा पाएगी। अगर उस तंत्र को हम गलत भी उपयोग कर रहे हैं या उस तंत्र के सारे कोई गलत चीज़ का सहारा ले रहे हैं, वो अपना नेगेटिव हो जाएगा, गलत और लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। तो तंत्र और तांत्रिक में इतना ही फर्क है। एक सवाल है, ऑडियंस में कमेंट में आया था एक सवाल जी कि जी आप लोगों भूत प्रेत की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। जी जी अगर आप लोग इतना ही मानते हैं कि भूत प्रेत पिशाच अगर होते हैं जी तो जी वही पब्लिक में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में जी। या किसी ऑफिस के बाहर ऐसी इतनी शक्तिशाली अगर भूत प्रेत है तो लोगों को दिखते क्यों नहीं हर जगह? देखो, भूत प्रेत जहाँ उनका वास होता है उन उन जगह में वो दिखेंगे। प्लेटफॉर्म में भी दिखेंगे और जो रेलवे ट्रैक का वहाँ पे भी आपको भूत प्रेत दिखेंगे। रेलवे ट्रैक में तो ऐसी ऐसी जगह मतलब बनी हुई है जहाँ मतलब आज भी ट्रेन के आगे भूत भागते हैं। अच्छा। हर लोगों को पता है उन चीज़ों का इतिहास। हम्म। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि ऐतिहासिक में, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनको पता ही नहीं है लोगों को। तो वैसी कई चीज़ें होती है कि कहीं पे भी किसी के ऊपर अगर कोई लागू हो जाती है या बिना टाइम लिए, जैसे लेडीज अगर कोई खुले बाल करके जा रही है, उसको पता ही नहीं है कि चीज़ कौन सी, या कोई ब्याह शादी में आई हुई है, उस जगह से अगर उस चीज़ जगह का वो प्रावधान अगर कर रही है, अगर जा रही है, तो वहाँ पे अगर उसको कोई चीज़ अगर लागू हो जाती है, उसको पता ही नहीं है, तो वो उसका जीना आराम कर देती है।
अब जैसी चीज है वो वैसा ही उसके ऊपर वो प्रभाव डालेगी। खुले बाल रखने वाली आपने बात कही ना प्रभु, जी। तो मतलब दिखते हैं लेकिन उनका भी अपना एक टाइमिंग उनका है। एक टाइमिंग होती है और टाइमिंग के अनुसार ही मतलब वो चीजें लागू होती है और उसी व्यक्तिगत के ऊपर लागू होती है जो उनके पीरियड के अंदर है। अच्छा, आपने बात की थी अभी खुले बाल रखने वाली ना, जी जी तो ये एक बात फैली हुई है कि खुले बाल रखने से भूत प्रेत आपको जकड़ लेते हैं अगर औरत खुले बाल रखे तो, जी। इसका क्या कारण है? देखो, और मानसिक टाइम के अंदर अगर खुले बाल रखती है या मतलब कहीं मतलब बार त्योहार, होली, दिवाली, दशहरा, ऐसे कोई बार त्योहार का दिन होता है उस टाइम के अंदर अगर रात बिरात्रि के अंदर अगर वो बाल खुले करके अगर जा रही है, किसी कारणवश उसके बाल खुले हैं, वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव अगर चीज़ है, ऊर्जा अगर वहाँ पे कोई चीज़ है, जैसे कोई चौरस्ते की हो गई या किसी की छोड़ी हुई चीज़ हो गई या कोई चौरस्ते की कोई चीज़ हो गई, अगर उस टाइम में अगर कोई चीज़ छोड़ी हुई अगर वो वहाँ पे है तो उसके ऊपर अन्यथा आवश्यक अगर उसके ऊपर लागू होगी वो चीज़। अच्छा। अगर वो हो जाती है तो उसका जीना आराम कर देती है। मतलब किसी भी तरीके का भेष भाव मतलब रूप वो मतलब बना लेती है, बच्चे का, औरत का, हर चीज़ का। पर उसी के ऊपर लागू होगी जिनके साथ में उसके गण मिले हुए होते हैं। अच्छा, तो खुले बाल नहीं रखनी चाहिए रात को जी। लेडीज को। लड़कों का तो कुछ नहीं होता, हाँ? देखो लड़कों को क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, क्योंकि लेडीज का तो चलो आपने बता दिया। देखो लड़कों को ये है कि आप लेडीज लड़के की तो बात ये है कि जो चीज़ का जो पीरियड टाइम होता है वो लड़के के ऊपर भी लागू होता है, वो लेडीज के ऊपर भी लागू होता है, परिवार के ऊपर भी लागू हो जाता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई लेडीज के ऊपर लागू हो, लड़कों के ऊपर नहीं होता है। ऐसे ऐसे भी लड़के देखेंगे जिनके ऊपर जो चीज़ सवार है आज तक उनके ऊपर कोई उतार नहीं पाया। अच्छा। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पे जाते हैं या हमारे पास हमारे जैसे तांत्रिक हैं या कोई बाबे हैं उनके पास जाते हैं, वहाँ उनका दिनचर्या से अगर विधि विधान से उपाय या व्यक्तिगत अगर करते हैं तो उन चीज़ का उपाय हो जाता है। तो ऐसे भी हैं जहाँ मतलब अपने समझ के अंदर वो उनका उपाय नहीं करवा पाते। जैसे पास होते हैं मेडिकल में है या इसको कोई दौरा पड़ गया या किसी और चीज़ का मतलब अलग अलग भयानक रूप वो चीज़ें बना लेती हैं। तो चीज़ किसी के ऊपर भी आक्रमण कर सकती है, एक बात नहीं कि नहीं कर सकती, लेडीज या लड़कों की कोई बात नहीं है। तांत्रिक लोग साइंस के साथ साथ चलते हैं या साइंस को अपना दुश्मन मानते हैं? देखो, साइंस को अपना दुश्मन माने या उनके साथ साथ में चले, तंत्र का जो रास्ता एक अलग है, जो इसकी प्रक्रिया वो एक अलग है और ये संतों की देन है। ठीक है, आज से नहीं है, राजा महाराजों के टाइम से ये चली हुई चीज, हजारों करोड़ लाखों वर्षों पहले से। ठीक है, ये तो ग्रंथों की चीजें हैं। जी जी। बात ये है कि इनको सही रास्ते में यूज करना या गलत रास्ते में यूज करना वो करने वाले के ऊपर धर्मदार होता है। तो जैसा बोएंगे वैसा फल पाएंगे, वो तो निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन चीज तो ये है कि तंत्र के साथ में जो चीजें चलने वाली होती है, तंत्र के जरिए हम अगर कोई काम प्रक्रिया अगर करते हैं उसी के जरिए अपना वो काम बनता है। तो तंत्र में डरने वाली या तंत्र के साथ में चलने वाली कोई बात नहीं है। तंत्र के जरिए अगर कोई उपाय करवाते हैं और उसके अंदर किसी की भलाई है तो निश्चित रूप से उसके अंदर भलाई ही रहेगी, माड़ा नहीं होगा उसके अंदर। कभी ऐसा भी होता है क्या कि आपके साथ कभी प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मदद मांगने आते हैं तंत्र के जरिए, ऐसा होता है? देखो, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके अंदर पुलिस प्रशासन को भी जरूरत पड़ती है। अच्छा। कई अपने एसएसबी साहब भी हैं जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं आज भी। अच्छा। ठीक है, नाम वगैरह मैं आपको क्या बताऊं। बाकी ऐसी चीजें हैं जो उनको भी जरूरत पड़ती है। उनके घर में क्या कैसी से नहीं होते या उनके घर में क्या प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई केस है क्या तो ऐसी कुछ चीजें होती है जिनका सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, एक नहीं अनेक केस हैं। कोई एक केस बता दो, अपना केस स्टोरी अपनी कोई आपकी। केस स्टोरी तो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास कनाडा से किसी का फोन आया था। किसी ने उसके ऊपर तंत्र छोड़ा हुआ था। तो तंत्र छोड़ा हुआ था, उसने अपना सारा कुछ जो था घर बार लेन देन परिवार से अलग हो गए, एक तरफा हो गया। और तंत्र के जरिए उस हिसाब के उसके हालात हो गए कि आज मरे या कल मरे। घर वाले उससे ये परेशान है कि किस परिस्थिति के अंदर ये चल रहा है, जैसे हो तो इसका खुद का ही बचाव हो जाए, कोई बात नहीं है। पर उसके ऊपर किसी शत्रु ने ऐसा तंत्र छोड़ रखा था कि वो बर्बादी के लाइन के अंदर उतर जाए। अच्छा। तो जब उसकी प्रक्रिया देखी, उन चीजों को हमने खत्म किया, उसके बाद उसको पता चला कि इस हिसाब का तंत्र किया और तब जाके सारी चीजें खराब हो रही थी। आज वही व्यक्ति कहता अपना कारोबार भी साम रहा, अपना सब संप्रदाय साम रहा है, वही अपने परिवार के साथ में, अन्यथा वो परिवार को दुश्मन मानता था।
तो ऐसे भी कुछ शत्रुगण होते हैं जिनके कारण वंश में चीजें खराब हो जाती हैं। अच्छा, तो तंत्र गलत चीजों के लिए भी लोग यूज करते हैं, पर गलत वो में कुछ टाइम गलत के से लिए गलत होता क्या है। कर सकते हैं तंत्र में? गलत से गलत जो लोग करते हैं वो क्या कर सकते हैं तंत्र में इंसान के साथ? गलत से गलत बहुत कुछ कर सकते हैं तंत्र के साथ में। हम्म, ऐसी कोई चीज नहीं है गलत तंत्र करके वो, पर होता वो कुछ टाइमली होता है। हम्म, कुछ म्याद होती है, उस म्याद के जरिए रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। हम्म, अगर वही तंत्र के सही के लिए यूज है, उम्र भर रहता है। अच्छा, अगर वही तंत्र किसी भले के लिए अगर यूज किया जाता है, वो उम्र दराज सदाबहार मतलब रहेगा। किसी को मारा भी जा सकता है तंत्र से? तंत्र में अगर किसी को, अगर कोई गलत प्रक्रिया किसी ने कर रखी है, हम्म, अगर उससे पूरे परिवार को या शत्रुनाश से परिवार को अगर खतरा है, अगर उसको अगर कोई बचाव नहीं, उसके लिए अगर तंत्र कोई किया जाए मारने के लिए, तो बिल्कुल मारा जा सकता है तंत्र से। हम्म, कई बार क्या होता है कि शत्रु की वजह से मतलब क्या है कि पूरा परिवार परेशान होता है, वो मतलब तिल तिल मतलब हर टाइम मतलब मरता है। ठीक है, उस व्यक्तिगत को अगर मारने में या उसके ऊपर कोई गणतरी अगर छोड़ी जाए, तो तंत्र उसके ऊपर काम करता है। इसमें मतलब कितनी डिफरेंस होता है कि कितनी दूरी होनी चाहिए, या नजदीक होना चाहिए, या वो सात समुद्र पार भी उसके साथ तंत्र हो सकता है? देखो तंत्र कहीं भी चल सकता है, तंत्र का ये नहीं है कोई नज़दीक में हो या कहीं बाहर हो। तंत्र तो उसका नाम लेके अगर जिसकी व्यक्तिगत के मुताबिक किया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, सात समुद्र पार हो चाहे इंडिया में हो, कहीं भी हो, तंत्र उसके ऊपर लागू होगा। जो उसके ऊपर पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई के जरिए वो तंत्र चलता है। अच्छा। तो तंत्र उसके नाम से उसके ऊपर परफेक्ट कैच करता है वहाँ पे। क्या कहते हैं अपना 3 से 4 बजे का एक समय, बड़ा एक कमेंट आए थे, क्योंकि आज मैक्सिमम मैं लोगों के कमेंट्स के क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। जी लोगों ने बोला था भी 3 से 4 बजे तक का जो समय होता है वो इतना शक्तिशाली क्यों बताया जाता है? क्योंकि और प्रैक्टिकल सी बात है, चाहे हम पूरी रात जाग जाए लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में हमें नींद भी इतनी ज़बरदस्त आती है उस समय, चाहे हम सोए हो या जागे हो, उस समय इतनी गहरी नींद आती है कि हमें कुछ पता ही नहीं लगता है। तो ये तो खैर आप एक अपना एक परसेप्शन था। आप बताओ कि 3 से 4 बजे के टाइम कैसे इतना शक्तिशाली क्यों बताया जाता है ब्रह्म मुहूर्त, और इसमें शक्तियाँ इतनी प्रबल होती है, तो क्या इसका लॉजिक है? देखो, जो 3 से 4 बजे का या मतलब ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय होने से पहले पहले का जो टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो है ही है। उसके अंदर जो ऊर्जा जो अपने को मिलती है उठने के टाइम में, उसमें परमात्मा का वास भी है। कुछ चीजें हैं उनका आवास है, जो अपने को मतलब उस टाइम अपने को प्राप्त होता है। तो उससे अपने को एक अलग ही एनर्जी अपने अंदर रहेगी। वो सूर्य उदय होने उठने के बाद में वो एनर्जी अपने अंदर नहीं रहेगी। तो सूर्य उदय होने से पहले आप उठ के अगर वो करते हैं तो अच्छा, उसमें शक्तियाँ भी सारी एक्टिव होती है? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी परमात्मा के देन और जो शक्तियाँ होती है, वो व्यक्तिगत को मतलब उस टाइम में मिलती है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और जब लोग किसी पर कुछ गलत कर रहे हो या तंत्र कर रहे हो, तो वो भी उसी समय करते हैं 3 से 4 बजे के बीच में? देखो, तंत्र का जो टाइम होता है वो रात्रि को 12 बजे से शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले होता है तंत्र का जो टाइम होता है। अच्छा अच्छा। उस टाइम में राक्षस रूपी या मतलब जो चीजें होती हैं वो सारी उस टाइम के अंदर चलती है। या जो भी राक्षस गण होते हैं, भूत गण होते हैं, डायन गण होते हैं, कई चुड़ैल पिशाच जो भी चीजें होती है उस टाइम के अंदर वो चलती है। उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो चीजें नहीं रहेगी अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त के आती। समय वो नहीं आती? और उस टाइम के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं का अगर वो वास या किसी चीज का इष्ट का बचाव, वो चीजें भी उनका नहीं कर सकती। अगर वो चीजें चल रही है, भूत पिशाच अगर कोई चल रहा है, तो उस टाइम के अंदर देवगण भी उनको नहीं बचाएंगे। उस टाइम के अंदर उनका ही पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा है। बहुत सारी जगह, हाँ, ये समय समय का खेल है ना? बिल्कुल समय समय का खेल है। समय के प्रगति के अनुसार ये सारी चीजें बनी हुई है। इनका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही सारा कुछ संभव होता है। आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी है? सीधी आपा ने देखो बाबा भूतेश्वर महादेव की कर रखी है। बाकी गुरु महाराज है इष्ट देव, तो उनकी कृपा ये सारा कुछ सदाबहार। बस हम तो बचपन से ही क्या शमशान घाट में रहे, तो हमारे कोई हुआ है ही नहीं। तो सीधी है बाबा भूतेश्वर महादेव की, माँ भद्रकाली की, बाबा काल भैरव की। तो सब जो शमशानी शक्तियाँ हैं या महादेव की, गुरु महाराज की कृपा से जो चीज़ें मिली हुई हैं, उनकी कृपा से सारा कुछ जगत कल्याण में करते हैं। इन सब भूत प्रेतों में ना आपको सबसे शक्तिशाली क्या लगा जिससे आपका भी आमना सामना हुआ हो? देखो, भूत प्रेत में जैसे कई सी चीजें होती है, राक्षसी रूपी चीजें होती है, जो बिना गुरु की जो चीजें होती है किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है। उन चीजों से अगर सामना होता है
तब उनके साथ में लड़ना भी पड़ता है, झगड़ना भी पड़ता है, झपटना भी पड़ता है। जैसा वो वार करती है उनके साथ में वैसा प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा। तब जाके वो चीज़ें शांत होती है और उनको आंटी में लेके बसनों में बांधा जाता है। नहीं तो मारने काटने को दौड़ने को ऐसी चीज़ें आई कई रूप अलग अलग अपने रूप मतलब बनाएगी वो चीज़ें। तो उसमें कौन सा रूप कैसे बना ले, किसका बना ले, उसका कोई पता नहीं है। सिर्फ अगले को बेबित करने के लिए कैसे न कैसे मेरे से बेबित हो गए, यहाँ से अपनी जगह छोड़ दे। पर हमारी जो गद्दी है किलन क्रिया जो बंधी हुई होती है उसके अंदर चाहे वो जोन सा मर्जी बेस बना ले, जहाँ जैसे मर्जी वो डरा ले, पर वहाँ से मतलब बाहर नहीं हो सकती, उसको वहाँ पे आना ही पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसी भी चीजें होती है जिनका सामना भी करना पड़ता है। अपना ये बेताल एक मैंने सुना है, जी बेताल बड़ा शक्तिशाली होता है, जिन के जैसा होता है, कुछ ऐसा सुना है जी। मैंने। तो वो एंटिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, इसके बारे में कम बात हुई है जरा हमारे। देखो बेताल वजह बेताल वशीकरण भी होता है, बेताल मतलब ये कि बहरूपिया भी होता है, अच्छा जिनके कारण वश में चीज़ें करी जाती है अच्छा। और उसको सिद्ध किया जाता है, सिद्धि के मुताबिक उस चीज़ को छोड़ा जाता है। हम्म तो वो जब जब उनके बीज मंत्र होते हैं अर्धरात्रि को, तब तब उनकी जितनी भी जो चीज़ें होती है वहाँ पे वो हाजिर होती है। हम्म तो सब अलग अलग नाम से 108 नाम है, तो 108 नाम से 108 चीज़ें वहाँ पे खड़ी होती है। हम्म तो जैसे जैसे जोन जोन से मन उनसे वचन किए जाते हैं, जोन जोन से मुझे चीज़ें भरी जाती है, वो एंटिटी वहाँ पे काम करती है। आपके गले में ना ये बड़ी देर से देख रहा हूँ मैं, ये क्या क्या चीज़ है लटकी हुई ब्लैक सी? ये हाँ हाँ। गुरु महाराज की कृपा है अच्छा। और ये गुरु दीक्षा में हमारे को मिलता है तंत्र साधना के अंदर हम्म या गौर विद्या में सब सारी हमारे भस्म जो लगाते हैं हम। हम्म तो भस्मी के टाइम में या मतलब जब गुरु दक्षिणा के मुताबिक ये चीज़ें मिलती हैं हमारे को। इसमें शक्तियाँ होती है कुछ? बिल्कुल गुरु महाराज की दी हुई सब शक्तियाँ होती है इसके अंदर। जो इष्ट साधना हम करते हैं, हम्म इष्ट का नाम लेते हैं या जिस इष्ट के नाम से जगत कल्याण किसी को हम भगत जन का भला करते हैं, हम्म। तो उनके कारण में सब चीज़ें इनके अंदर मौजूद रहती है। अच्छा अच्छा। तो आपके एक सुरक्षा कवच होता है तंत्र का। तांत्रिक के लोग खोपड़ी भी रखते हैं, खोपड़ी रखी है आपने? बिल्कुल रखते हैं। अपने स्थान पर होगी। बिल्कुल। तो वो कैसे प्राप्त होती है वो? वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है और जैसी क्रिया होती है उस क्रिया के मुताबिक जब वो सिद्धि हो जाती है वो अपने आप ही गुरु महाराज की कृपा से मिल जाती है। अच्छा। इसके अंदर गुरुजन के जो भगत लोग होते हैं हम्म वो अपने आप ही सिद्ध साकार के मुताबिक ये सिद्धि वाले उसने हासिल करी है, तो इस चीज़ की उसको जरूरत है, हम्म तब वो चीज़ें मतलब कि पूरी साधु संत समाज के अंदर संतों के अंदर वो चीज़ उसको दी जाती है। वे सिद्धि इसने प्राप्त की है तो इस चीज़ की इसको जरूरत है। वो फिर किसी भी मतलब क्या है कि जैसे कोई नाकार शक्ति हो, मतलब बंदा व्यक्तिगत हो या मतलब कोई लेडीज हो, जो भी मतलब अनहोनी के अंदर कोई व्यक्तिगत मरा हो, या कोई फांसी खा के मर जाता है, कोई रेलवे ट्रैक के अंदर मर जाता है, कोई अनहोनी के अंदर मर जाता है, किसी का गलत हो जाता है, हम्म उनमें से अगर किसी की खोपड़ी होती है वो चीज़ें उनके अंदर सिद्ध की जाती है। वो जगत कल्याण के लिए वो चीज़ें भला करती है और उसकी गति होती है। मैंने ना खोपड़ियों के बारे में तो मैंने सुना है कि इंसान की खोपड़ी रखी जाती है। जी क्या औरत की खोपड़ी को भी तंत्र में उपयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। अच्छा। औरत की भी खोपड़ी काम आती है, हम्म जो बच्चा आता है उसकी भी काम आती है, लेडीज है उसकी भी आती है, कई जानवर है उनकी भी काम आती है। अच्छा, जानवर में किस किस के काम आती है? जानवर में कई से जानवर है जिनका अपन नहीं बता सकते, बाकी हाँ उन जानवरों की खोपड़ी काम आती है, लोग हाँ। लेते भी हैं। बंदर की तो मैंने सुना था। बंदर की है, शेर की है, कई सी चीजें जो हैं। जो बता नहीं सकते। गधे की भी आती है। क्या बात कर रहे हो, गधे की? गधे की भी आती है। वो भी तंत्र के काम में आती है? बिल्कुल आती है। गधे अच्छा। गधे ऐसी चीज काम में आती है जो मरे हुए व्यक्ति को खड़ा कर देती है। क्या बात कर रहे हो, गधा वाला मैंने पहली बार सुना। और क्या क्या इसमें? ऐसी कई चीजें आती है तंत्र के अंदर जो काम आती है। तंत्र के जो औजार पत्र जो होते हैं वो तांत्रिक को ही पता होता है हम्म और तंत्र के जरिए उन चीज़ों मतलब प्राप्त होती है। अगर वैसी कोई सिद्धि विधि अगर तंत्र के मुताबिक कोई कर देता है तो वो चीज़ लागू भी नहीं होती है। हम्म वो गतिविधि के मतलब गुरु में कृपा से जो चीज़ें मिली होती है गुरु के सानिध्य में, हम्म वही चीज़ें वहाँ पे काम करती है हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। और उनके कारण वंश में ही वो चीज़ें लागू होती है। अच्छा, तो खोपड़ी का तांत्रिक से एक गहरा वो है, मतलब जोड़ होता है ना? बिना खोपड़ी के तो तांत्रिक अधूरा माना जाता है। जी बिल्कुल अधूरा नहीं माना जाता, कोई ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कोई। कोई ज़रूरी नहीं है। हम्म। पहले पहले तो जैसे मैंने सुना था कि सरकार लाइसेंस भी देती थी, शायद अब बंद कर दिया होगा खोपड़ी का, पहले। देखो इसके अंदर सिद्ध की हुई चीजें होती हैं जो
पता नहीं साधु समाज कब से कर रहा है या कब से लोग लगे हुए हैं, हाँ। उन्हीं में से कुछ गुरुगण या जो मतलब जुड़े हुए हैं उनके जरिए वो चीजें प्राप्त होती है। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कुछ सिद्धि विद्या साधु समाज में किसी में पता है अभी फलाने तांत्रिक ने चीज सिद्धि विधि प्राप्त करी है, हम्म। उसको चीजें मिल जाती है। हम्म। तो उसके अंदर समाज का पूरा सानिध्य होता है। हम्म। या जो दैनेंद्र जो गुरु भक्त होते हैं, वो गुरुजन जो भी इनके होते हैं, उनका पूरा सानिध्य होता है उस टाइम के अंदर। आपके जो और गुरु। जो अघोरी होते हैं हम्म। वो अपने हिसाब से ही खोपड़ियाँ रखते हैं, खोपड़ी की सेवना करते हैं, खोपड़ी के अंदर रहते हैं। अच्छा। तो उनका जो पल्लड़ा है सीधा प्रभु से ही होता है। उन वो किसी का भला करने के लिए या किसी का को तंत्र करने के लिए या इन चीज़ों के अंदर यूज नहीं करते हैं। हम्म। उसे परमात्मा के ईशान्य में जो खाना पीना लेन देन सब उसी के अंदर रहते हैं। वो तो सिर्फ कुंभ का मेला है तब नीचे आएंगे, या फिर मत दोबारा कुंभ का मेला होगा तभी नीचे आएंगे, बाकी जंगल में रहेंगे। क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो परमात्मा ही जान सकता है। कुछ तो ऐसे भी मैंने सुने 5-5 साल, 500 साल के अघोरी है जो कुछ बिल्कुल भी नहीं, हवा पानी के जरिए ही जिंदा है और कुछ भी नहीं। ऐसे भी अघोरी हैं जो पता नहीं कितने जन्मों से यहाँ बैठे हैं। हाँ, अच्छा ऐसा भी है ना। हाँ, तो 500 साल अगर होगी तो पता नहीं कितने। क्योंकि मेरा एक पर्सनल था, एक मैं मिला हूँ पर्सनली एक ऐसे जी अघोरी से जिसकी एज 500 साल थी। और मतलब वो तो ऐसा बोलता था कि यार अभी तो बिल्कुल नॉर्मल बात करता था, बिल्कुल हष्ट पुष्ट था। हाँ, जी जी मतलब फेस देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ अलग ही है। और मुझे बड़े प्यार से बोलता है, हंसते। मुझे उस समय पता नहीं था, मुझे क्योंकि जो लेके गया था मुझे ना, तो मुझे बोलता है कि यार आजकल तो तुम्हारा जो टाइम है तुम तो बड़ा अलग अलग हो गया है, हर चीज़ फोन फोन ये सारी। मुझे लगा वैसे ही जी बोल रहा होगा। मुझे लगा बुजुर्ग लोग बोलते हैं, उस जमाने में नहीं हुआ करते थे। बड़ी नॉर्मल सी 2-4 कन्वर्सेशन जी की जी उसने मेरे साथ। तो बोलते कि यार आजकल का जो समय है ये बड़ा वो हो गया है, फोन फोन ये सारी इतनी चीज़ें आ गई है। ऐसे में मुझे ऐसे देखता कि हमारे समय में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रभु ही प्रभु थे। मैंने सोचा नॉर्मली, मतलब हाँ जी हाँ जी प्रभु जी सही है। तो जब हम चले गए तो जो इंसान था जो मेरे को लाया था वो बोलता कि भाई जी ये एकमात्र ऐसा बनता है, होरी है ये, और इसकी एज 500 साल के करीब है, 500 साल के आसपास। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा दिमाग चकराया, मैंने सोचा यार एक बार मैं फिर से ढूंढने जाऊं। उस समय तो चले गए हम, दो जी चार जी दिन बाद फिर मुझे नहीं मिला वो। फिर नहीं मिले। ऐसे से गौरी भी है जो 5-5 साल से क्या मतलब बहुत सदियों से बैठे हैं, आज जन्म के जन्म लोगों में बीत गए, वो हम्म। वहाँ पे वैसे ही बैठे हैं आज भी। और हम्म। लोग मूर्ति के समान उनको मत्था टेकते हैं। हम्म। तो अघोरी प्रभु के सानिध्य में रहेगा। हम्म। अघोरी भलाई कारक में या लोक जन में नहीं आएगा कभी भी। बिल्कुल। तांत्रिक अघोरी गृहस्थ भी रह सकते हैं ना। अघोरी का सानिध्य कुछ और होता है, तांत्रिक का सानिध्य कुछ। तांत्रिक का जो सानिध्य जो होता है जगत कल्याण के लिए हम्म। लोकतंत्र के अंदर होता है, वो हम्म। किसी का भला भी कर सकता है अपने सानिध्य में, किसी को दंड भी दे सकता है। हम्म। अगर वो हम्म। गलत है तो हम्म। वहां पे वो गलत कर भी सकता है, उसका तंत्र चलता है। हम्म। वो तंत्र वही चलता है जो परमात्मा के सानिध्य में है। ये तंत्र में जो कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप तो गृहस्थ में हो ना, आप जी जी गृहस्थ में अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, कभी ऐसा भी हुआ क्या कि देखो अब बोलते हैं ना कि एक वर्दीधारी, एक सोल्जर खुद पर उसको गोली लग जाए वो परवाह नहीं करता, लेकिन उसके परिवार को कुछ हो जाए तो वो दिक्कत में आ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका भी गृहस्थ जीवन है, कभी ऐसा हुआ कि आपकी शक्तियों की वजह से या कभी भूल चूक की वजह से आपके परिवार को भी भुगतना पड़ा हो कुछ? मैंने सुना है ऐसी चीजें होती देखो ऐसा है, जब गुरु का सानिध्य होता है ना, हैं। तो ये चीजें कभी गलत नहीं हो सकती। अगर बिना अगर गुरु के सानिध्य में है तो हम्म। परिवार को क्या 7 पीढ़ी खत्म हो जाती है इनके अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है गुरु का सानिध्य, गुरु के सानिध्य से ये चीजें चलती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गुरु अच्छा हो तो बाकी आगे चीजें हो जाती है। बाकी हम तो शुरू से ही शमशान घाट में गुरु महाराज की शरणागत में रहे हैं बचपन से ही, हम्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ प्रभु जी प्रभु कोई की अपना कृपा केस है। सुना दो, हमारी जो ऑडियंस है बड़ी देर से इंतजार कर रही होगी स्टोरी की। जी तो जी कोई अपनी केस स्टोरी, भयानक से भयानक ऐसी स्टोरी जिसको देख के रोंगटे खड़े हो जाए, सुना दो कोई अपनी आपकी रियल कहानी जो है, आपने केस कोई सॉल्व किया हो या कोई आपकी उसमें आया हो ऐसा। देखो केसेज एक या अनेक हैं, हम्म। कई से केसेज हैं, क्या बताएं आपको। अभी भी पीछे केसेज आया था किसी का बाहर से। अच्छा। तो पीजी से कोई केस आया था। पीजी से? हाँ किसी। पीजीआई हाँ या पीजी? फिजी से। ये कहाँ पर है, कोई जगह है कोई? फिजी बाहर कंट्री में नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता इस बारे में, बाहर कंट्री में, आउट हाँ ऑफ इंडिया। बाहर। ओके ओके ओके।
किसी का फोन आया था, किसी लड़की के ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया। अच्छा। वो लड़की घर में अपने सबको मतलब, या जो लड़के मतलब आजकल में मतलब कुछ मतलब कामयाबी का मार्गदर्शन करने वाली है, नौकरी पेशा में लगने वाली है, हम्म। 2 दिन पहले उसके ऊपर ऐसा तंत्र हो जाता है, उसका पागलपन एकदम उसके ऊपर सवार हो जाता है। अच्छा। तो घर वालों को लगता है उन्होंने मेडिसिन वगैरह दे रहा है, उसको खुद होश हवास नहीं, क्या हो गया। हम्म। जब उन्हें सब जगह उन्होंने किसी ने बताया उनको, भाई ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ है, हमारे को तो ये समझ में आ नहीं रहा, अगर मेडिसिन वाला काम होता तो 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाती। जी 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 जी। और अभी ऐसा क्यों हुआ है? जब हम्म। उसका बातचीत करी हमारे से, उन्होंने वार्तालाप किया कि ऐसे ऐसे करके 2 दिन हो गए और ऐसे ऐसे करके गुड़िया कर रही है, बाकी ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा। जब वहाँ पे वो चीज़ देखी गई करी गई, तो उसके ऊपर पुतले कारक की चीज़ें, कुछ कील वगैरह की कुछ चीज़ें हैं जो उनके ही घर के अंदर रखी हुई थी किसी ने। हम्म। तो हमने बोला भाई कुछ चीज़ें हैं आपके घर के अंदर, उन चीज़ों को आप करा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ तंत्र वगैरह हमारे होता ही नहीं है। हम्म। मैं कुछ उठा के देखो तो सही है, अब आपको पता लगेगा। जब हम्म। उन्होंने उनके वस्त्र वगैरह उठा के जब देखे, हम्म। उनके अंदर सड़ी हुई कीले, नींबू, या मतलब कुछ सिंदूर, कुछ ऐसी मैली चीजें करी हुई थी, काला कपड़ा और छोटा छोटे पुतले बनाए हुए। तो मगर ये चीजें कहाँ से गुरु जी, हमारे को तो पता नहीं। जब उन चीजों को, जब उनके विधि विधान उनको बता के, उन चीजों को बंधवा के हम्म। और उनको हमने अग्नि लगवाई, तब जाके वो लड़की अपने स्थान के ऊपर आई। अगर वही चीजें वहां पे अगर कुछ टाइम के अंदर अगर हो जाती, तो शायद पता नहीं वो लड़की की कैसी जिंदगी बर्बाद कर देता। अच्छा। इतना। तो कुछ ऐसे भी तंत्र होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भी लोग करते हैं। और हम्म। जब पता चला तो उनमें ही कुछ, उनके ही रिलेटिव में कुछ व्यक्तिगत निकले जिन्होंने काम किया था। हम्म। तो एक दूसरे से पता लग जाता है ना, भाई ये तंत्र आया है, ये चीजें इतनी जल्दी आई है, तो कहाँ से आई है, ज्यादातर वहां केस से प्रभु कौन जी। आ सकता है। हाँ। ज्यादातर मैं एक आपका देखो, इतने सालों का आपका अनुभव है ना। जी जी मैं एक आपसे थोड़ी सी अंदर की बात मैं जानना चाहता हूँ कि बोलते हैं ना कि जैसे किसी ने किसी को तंत्र किया होगा, ऐसे तो दुनिया भर के आपके पास केस आए होंगे। जी जी। मैक्सिमम केस में लोगों को जो किया हुआ तंत्र वो किसी बाहर से आता है किया हुआ, या उनके फैमिली में आता है। ये थोड़ा सा आप मैक्सिमम रेशियो बताए कि क्या ये मतलब। सिर्फ जानकारी के अंदर ही आएगा, चाहे तो अपना कोई हो, हम्म। या फिर ऐसा कोई अपने जैसे कोई दोस्त हो, मित्र हो, हम्म। या कोई जानकारी में हो, हम्म। या कोई पार्टनर हो। मतलब ज्यादातर केस की पारिवारिक में ही है ज्यादा ना। पारिवारिक एक चक्रिय से ही आता है, दूसरा भाई व्यक्तिगत जो चलने वाला दूसरा है उसी को क्या लेना है। हाँ। राह चलते आदमी को तो कुछ नहीं लेना है। हम्म। होगा तो कोई अपने ही चक्रव्यूह में। हम्म। चीज जो जुड़ी हुई होती है अपने से ही जुड़ी हुई होती है, दूसरे से नहीं होती है। दूसरे से नहीं होती है ना। तो मतलब मैक्सिमम यही कुछ होता ना है। कुछ अर्थ जुड़ा हुआ होता है। इस वीडियो में हम आगे चलकर अभी आपको ये भी बताएंगे कि कुछ बेसिक ऐसे टोटके, जो कि टोटके लेके चलो या आप साइंस से लेके चलो, ये बात एक ही है ना प्रभु जी। जी जी वो आप वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप खुद भी क्या रेमेडीज कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। प्रभु जी, आपका जो शुरुआत हुई थी तंत्र से, जी तो जी। देवी से आपने देवी की आराधना की थी आपने, कि सीधा काल भैरव से ही शुरुआत की थी? हमने बाबा भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर जी। बाबा बजरंगबली से, माँ भद्रकाली से। हम्म। और देवी जो हमारी कुल देवी है, हम्म। इष्ट है माँ भद्रकाली का। हम्म। और जो बालाजी महाराज वो भी हमारे कुल देव है, इष्ट हैं। अच्छा। और भूतेश्वर महादेव शमशान घाट में है। हम्म। तो इष्ट के जरिए ही चीजें प्राप्त होती हैं। इष्ट के जरिए ही ये सारी चीजें प्राप्त होती है। जी जी अगर अगर जैसे आजकल लोग अपने कुल देवता इष्ट देवता को वैसे भूल ही गए हैं। इष्ट जी देवता तो वही होता है ना जिन्हें हम दिल से माने, कुल देवता तो कुल से जो चले आ रहे हैं। जी जी जी। हमारे हिमाचल में ऐसा होता है, बाकी बाहर में भी ऐसा होता है या ना होता हो। तो प्रभु जी, जब कभी मैं वैसे किसी को पूछ लेता हूँ, कभी कोई मेरे को मैसेज आ जाते हैं कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत आती है, या मैं कई बार खुद से कब से रिप्लाई कर लेता हूँ और उनको ये पूछ लेता हूँ कि आपके कुल देवता कौन है, तो वो नहीं पता। जवाब नहीं दे पाते हैं। वो कहते हैं जी कि हमें नहीं पता। जी और ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये प्रभु जी। जी अगर जी आपको कुल देवता के बारे में नहीं पता है, अगर आपको आपके जिस कुल में आप पैदा हुए हो, जिस देवता का आप जो पूर्वज है बेसिकली आपका देवता, जी जी। उनका आपको पता नहीं है, तो वो फिर कैसे जिंदगी में सरवाइव कर पाएंगे? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो कुलदेवी का कुलदेव का पता होना जरूरी होता है। हम्म। अगर अगर नहीं है
तो कुलदेव या कुलदेवी को अब हम मान के भी कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मान भी सकते हैं, बिल्कुल। जिम्मेदारी ले भी सकता है कोई बिल्कुल। उनकी। क्योंकि कईयों को नहीं पता है कुलदेवी का या इष्ट देव का, अपने को नहीं पता, तो एक अलग चीज है कि उन चीज से वो जुड़े हुए नहीं है। तो मतलब क्या है कि जैसे गुरु बना के या कुछ इष्ट देवता को अपने, या कुलदेवी को जिसकी उनकी श्रद्धा बनी हुई है, तो उनको मान के वो कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर उनको ये नहीं याद है तो उनका उनके ऊपर दोष रहेगा, नहीं दोष रहेगा। थोड़ी मेहनत करेंगे तो थोड़ा हो भी सकता है उनका ना। बिल्कुल। ये अपना पिशाच, हमने बड़ा इस बारे में पहले भी बात की है। जी। पिशाच सुनने में जैसे एक हैरी पॉटर की मूवी आई थी ना, तम पिशाच नाम से। देखो पिशाच वहां पर भी है, किसी मूवी में भी लिया गया है, हॉलीवुड की मूवी में भी पिशाच नाम है। तो खैर इंग्लिश में शायद में भी कुछ और होगा, हिंदी में उन्होंने नाम पिशाच लिया। तो इसका मतलब कि पिशाच कहीं ना कहीं तो होते हैं, है ना। जी। तो आपकी उसमें नजरों में क्या है पिशाच का? देखो सुनने में पिशाच, तो ये लगता है कि खून चूसने वाले हैं, लेकिन असल में क्या है वो थोड़ा सा आप बताओ। देखो पिशाच कई तरीके के हैं, हम्म। ठीक है ना। तो उनका एक नजरिया कुछ चीजों को देखा जाता है। तो पिशाच खून चूसने वाले भी नहीं, पिशाच भला करने वाले भी होते हैं। हाँ, भला भी करते हैं क्या? बिल्कुल भी भला करते हैं। अच्छा। जिस कांडवंश में पिशाच को छोड़ा जाता है, उस हिसाब की गतिविधि होती है उनकी, और उनके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ पिशाच ऐसे भी होते हैं जिनको लगाए जाते हैं, तो जिनके जरिए मतलब क्या उनका तन मन धन हर चीज मतलब नाश करने के लिए किया जाता है। कुछ पिशाच ऐसे लगाए जाते हैं या मतलब लग जाते हैं अपने आप ही, जो उनका इस हिसाब से भला कर देते हैं, उनकी साथ भी तार देते हैं। अच्छा। तो पिशाच के अलग अलग रूप होते हैं। सबसे जो सबसे तगड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पिशाचों का गुरु? वो पिशाच गण के मुताबिक कोई लगा हुआ होता है, वो पिशाच भला अच्छा, करता जो है, मतलब जितना पुराना होगा वो उतना पावरफुल होगा। पावरफुल होगा। जिसको मुक्ति मिल गई हो तो गया फिर। देखो पिशाच के अंदर मुक्ति जुक्ति तो ये है कि परमात्मा ही जान सकता है, क्योंकि जो पिशाच होते हैं ना, वो मुक्ति गण में नहीं आते हैं। अच्छा उनकी जो दिनचर्या होती है वो एक अलग ही होती है। अच्छा, वो मतलब मुक्ति को समझ जाएंगे, वो वहीं रहेंगे वो। हाँ, वो पिशाच वहीं घूमते रहेंगे। अच्छा, अगर कोई खुद को करना चाहे, खुद को मुक्त, तो? नहीं, उसमें ये भी होता है ना, कई वर्षों तक अगर रह रहा है उनके सानिध्य में, कोई आ रहा है, तो उस हिसाब से आगे से आगे उनकी मुक्ति होती जाती है अच्छा अच्छा अपने आप अच्छा। ही। आगे खुद मुक्ति होती जाती है उनकी। और बाकी एंटिटीज के बारे में थोड़ा सा बताओ। एक एंटिटीज के बारे में हम पता करेंगे, डायन के बारे में। हर जगह जी। डायन का अलग अलग है, चुड़ैल डायन। और लेडीज की जो एंटिटीज होती है, ये इतनी पावरफुल क्यों होती है कि कोई मेल एंटिटी को भी ये पछाड़ देती है? देखो जब लेडीज के अंदर एंटिटी अगर कोई चीज पावरफुल अगर पैदा होती है ना, तो कई से भयानक रूप ले लेती है। लेडीज का टाइम पीरियड देखा जाता है, अच्छा। रात्रि का, दिन का है, कुछ मासिक धर्म का भी है, कुछ मतलब ब्याह शादी का भी होता है। कुछ ऐसा मर्द गट पे जाते हैं, उस टाइम के अंदर कोई चीज़ लागू हो जाती है। तो उनके अलग अलग जगहों की अलग अलग रूपरेखा होती है। तो जैसी चीज़ होगी वैसा ही मतलब वो बतंगड़ करेगी, वैसा ही अपना रूप बनाएगी, उस हिसाब से वो उसको चलाएगी। अच्छा, लेकिन फिर इसलिए, और माँ का रूप भी ऐसा माना जाता है, जैसे माँ माता है, मतलब माता की शक्ति के आगे जो देवताओं की शक्ति भी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि। देखो जो माँ की शक्ति है या मतलब इष्ट देव की जो शक्ति है उसके बराबर है, उसके कोई भी शक्ति है, उसका एक पहली बात तो कोई नुकसान नहीं कर सकती। दूसरा वो शक्ति उसके अंदर काम भी करेगी। जो उसका साधक होगा वो शक्ति उसको काम करेगी, दूसरी शक्ति काम नहीं करेगी वहां पे। अगर कोई शक्ति उसका गलत भी करना चाह रही है तो गलत नहीं कर पाएगी उसका। वो शक्ति बल बुझा के अंदर उसके अंदर प्रवेश रहेगी, जी 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 जी। वो तभी वो चीजें उनके ऊपर काम करती है। प्रभु जी, मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ एक ऐसे टोटके बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल जो बेसिक होते हैं। अगर जी जी। वो संपर्क कर ले आपसे तब तो ठीक है, लेकिन अगर संपर्क करने तक वो कुछ होता है ना कि अपना एक, जब तक आप तक पहुंच ना पाए या किसी गुरु तक पहुंचना है, वो उससे पहले थोड़ा बहुत अपना कर सेव सकते कर हैं। सकते हैं ना। जैसे जी एक दो तीन चीज है कि क्या थे कि मुझे मैसेज आते बहुत सारे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर कोई तंत्र हुआ है। पहले तो वो पहचाने कैसे अपने आप को कि तंत्र है कि साइकोलॉजी प्रॉब्लम है या बीमारी है, जी जी। क्योंकि बीमारी में तो दवा खानी पड़ेगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल करनी तो पड़ेगी। वो है, वो कैसे समझे और अपना ही छुटपुट वो इलाज थोड़ा बहुत खुद से ही कैसे कर ले। और फिर आगे एक दो और हम समझेंगे, इसको थोड़ा सा बता दो आप। देखो अगर
किसी भी तरीके से मतलब कोई तंत्र अगर किसी के ऊपर चला हुआ है या तंत्र का कोई स्वीकार अगर हुआ है तो कोई ज़्यादा नहीं है, नींबू के 4 टुकड़े करके राई, नमक और काले कपड़े के अंदर घुमा के अपने सर के ऊपर 7 बार उसको मतलब जला दें और वही नींबू, राई, कपड़ा चौरस्ते के ऊपर छोड़ दे। अगर उसके ऊपर कोई तंत्र चला हुआ है तो बाहर चला जाएगा, और किया हुआ तो वहां पे भस्म हो जाएगा। अच्छा। तो तंत्र का तो पहली बात तो ये। दूसरा, अगर नहीं है जैसे कोई बीमारी है तो उसके ऊपर तंत्र का प्रकोप भी नहीं है, कोई वहम अगर लेके बैठा उसका थोड़ी इलाज हो सकता है। हाँ। बाकी अगर तंत्र किसी के ऊपर चला हुआ है तो सिर्फ एक नींबू के 4 टुकड़े करके राई और नमक और डाल के काले कपड़े के अंदर उसके ऊपर घुमा के उसको अगर जला दे तो तंत्र का उसी टाइम पता चल जाएगा। जो कपड़े की खुशबू आएगी उसके अंदर कुछ अलग सी मतलब सेंट की तरह उसके अंदर खुशबू आने लग जाएगी। जब कपड़ा जलता तो कैसी उसके स्मेल आती है, उसके अंदर सेंट की खुशबू आएगी उस टाइम उसको। अच्छा। तो ऐसा भी होता है। तो तंत्र चला तो उसी टाइम पता चल जाएगा इसके अंदर ये खुशबू कैसे आ रही है, तो उसको पता चलेगा उस चीज का। एक प्रभु जी, मैंने एक खुद भी मैंने ट्राई किया है, ये लोगों ने भी किया होगा। जैसे लाल मिर्च को जलाना है, लाल मिर्च को जब मैंने भी कभी होता है ना कि यार कुछ हो तो नहीं, आज से बहुत साल पहले लाल मिर्च को जलाओ, अगर उससे तुमको खांसी छींक आ गई या कुछ हो गया तब तो तुम ठीक हो, अगर नहीं आई तो ये किया है लोगों वो ने। क्या है, सही है क्या ये चीज? नजर दोष के टोटके होते हैं। अगर नजर दोष किसी को लगी है, जैसे कोई कारोबार के ऊपर लगी है, कोई दुकान पे है, कोई घर में लगी, कोई व्यक्तिगत के ऊपर अगर लग गई है नजर, तो जैसे मतलब 7 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी राई, नमक, चौरस्ते की 2 चौरस्ते की मिट्टी, वो एक कागज के अंदर डाल के और उसके ऊपर से घुमा के अगर वो शनिवार के दिन अगर उसको जला दिया जाता है तो नेगेटिव जो एनर्जी है वो मतलब खत्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा अगर है तो उसको शनिवार से 2-4 शनिवार 5 शनिवार अगर वो कर लेता है तो नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर नहीं रहेगी। जी, हो सकती ये है। चीज़ हो जाती है। और कोई हमारी बहन माताओं के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा टोटका हो, या बच्चों के लिए, छोटे बच्चे? अच्छा, मेरा एक सवाल रह गया था, मैं पूछना भूल गया। छोटे बच्चों को ना हम तिल लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं ना, जी जी। तो उसका क्या कारण है? लगाते सब है लेकिन जो लॉजिक वो किस सबको पता नहीं है, तो इसका क्या कारण है? देखो, जो काला जो तिलक लगाते हैं वो नज़र नज़र के लिए लगाते हैं। जब बच्चा जैसे दूध पीता हो या किसी वजह से मतलब उसको नज़र ना लगे तो उसके लिए उसको काला तिलक लगाया जाता है। नज़र से बचाव के लिए ही माता लगाती है उसको। तो उसको नज़र से प्रभावित ना हो इस करके वो लगती है, तो उसका फर्क पड़ता है, मतलब वो ठीक बिल्कुल रहता है फर्क वो? पड़ता है, श्योर पड़ता क्योंकि है। ध्यान उसी तिल में जाता है, उसमें ही जाता है सबका पहले। उसमें ऐसा होता है ना, कई बार छोटा बच्चा तो दूध पीता है या किसी को लग जाए हाँ भी इसने तो बढ़िया दूध पी लिया या ये कर लिया, वैसे टोक या नज़र लग जाती है तो उसी टाइम वो चीज़ छोड़ देगा। तो जो काला तिलक वगैरह जो भी लगाते हैं उस वजह से उसकी टोक या नज़र उसके ऊपर नहीं लगेगी। अच्छा, ये नज़र भी ऐसी चीज़ है कि ना चाहते हुए भी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। क्या माँ की लगती खुद है, माँ की नज़र भी बेटे को लग सकती है? बिल्कुल लग जाती है। क्या बात है, बड़ा टोक इंटरेस्टिंग नज़र तो सवाल है। किसी को भी कैसे भी लग सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये तो। ना चाहते हुए भी? ना चाहते हुए भी, ये तो आम बात है। माँ का अपने बच्चे को भी नज़र लग जाना लग जाती है, ये तो लॉजिकली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है ना। जी जी। नीतीश जी, आपने बहुत से सवाल पूछते हो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अच्छा, आज मेरी पॉडकास्ट के लिए जैसे मतलब अभी आपकी पॉडकास्ट है, बढ़िया चल रही है आपकी, बढ़िया साफ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जानकारी है। तो हमारे तांत्रिक या गौरी जितने भी हैं बहुत से हैं, हमारे भी हैं, सबको पता है। जी जी तो बढ़िया अपना सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? पर मुझे ये बहुत गहरा सवाल पूछ लिया आपने, और किसी गेस्ट ने पहली बार मुझसे ये सवाल पूछा। प्रभु जी, कामयाबी तो चलो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं कोशिश, जितना भी हुआ है। लेकिन मैं आपको आज दिल की बात ये बताऊं कि मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है, जितना भी अच्छा हो रहा है, कोई कामयाबी को मैं कहूँगा कि अभी स्टेप बाय स्टेप मैं लेता हूँ। ये नहीं सोचता मैं कि कामयाबी मिल गई तो यही सब कुछ है। एक कामयाबी लेते स्टेप करके थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं। तो प्रभु जी, मैं सही बात बोलूँ, मैं हमेशा वीडियो के एंड में या शुरुआत में या कभी भी मैं ना भोलेनाथ का नाम जरूर लेता हूँ। मेरी लाइफ को जीरो से उठाने वाले भोलेनाथ, मेरी लाइफ में बुरे लोगों से बचाने वाले भोलेनाथ, मेरी लाइफ में बुरे समय में, मैं बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी, मेरी लाइफ में बुरे से बुरे समय को भी टालने वाले भोलेनाथ, और मुझे हर परिस्थिति से लड़ने वाले, मुझे लड़ाने वाले,
मेरे साहस को बढ़ाने वाले भोलेनाथ। मेरी लाइफ में जीरो से मैंने शुरुआत किया, जीरो से लेकर अभी तक मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें आई, जितना भी अच्छा हुआ और जितनी भी बुरी चीजें साइड हो गई, बुरे लोग साइड हो गए, मेरी जिंदगी की, मेरी लाइफ की नाव को जो पार लगाने वाले वो है मेरे भोलेनाथ। और आप ये तो देख ही रहे हो थोड़ा सा ये और पीछे फोटो भी है। श्री कृष्ण जी को भी मैं अपना बहुत मानता हूँ, लेकिन मैंने ये कह दिया कि जिसने भोलेनाथ का साथ पा लिया, जो भोलेनाथ के चरणों में आ गया, उस इंसान को लाइफ में कोई गिरा नहीं सकता। वो इंसान हमेशा उठता ही जाएगा हर परिस्थितियों में, चाहे दुश्मन कितना भी उसे गिराने की कोशिश करे, कितना भी कुछ करने की कोशिश करे। भोलेनाथ के पैर अगर आपने पकड़ लिए तो भोलेनाथ आपको वो चीजें दिखाएंगे जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो प्रभु ये मेरे दिल की एक बात थी जो मैंने पहली बार, इतने सालों में मैंने पहली बार ये बात कही। तो ये है भोलेनाथ का। मैंने तो कभी देखा नहीं भोलेनाथ को, ना मुझे देखने की इच्छा है। मुझे उनका प्यार, उनके चरण तक ही देखना है मुझे, बस वही मेरे लिए काफी है। देखो हमारे तो भूतेश्वर महादेव इष्ट है, भूते शंकर भगवान है। तो भी मैंने आपको पूछा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है भोलेनाथ के आप। हाँ, आपको थोड़ा पता लग गया होगा कि मैं, तब मैंने पूछा भी आपका इष्ट क्या है। हाँ, क्योंकि हमारे बिजली महादेव भी है, वहां पर भी काफी सारी चीजें वो होती है। ऊपर हमारा बहुत अध्यात्म हमारा पुराना है बिजली महादेव का। तो आपने मेरी मन की बात जान ली कि मेरे अंदर जो है ना वो महादेव ऐसे उबालते हैं, लेकिन वो कभी निकलते नहीं बाहर, है ना। ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी वीडियो का अंत होने को चला है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कोई इंसान ये भी कहते हैं कि उनके घर में उनको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई दिखती भी है उनको चीजें, या उनको महसूस हो जाता है क्योंकि अगर प्रभु के करीब है, पूजा पाठ करते हैं, तो प्रभु संकेत दे देते हैं, है ना प्रभु जी। तो घर की नेगेटिविटी, क्लेश को मिटाने के लिए अपनी तरफ से कुछ अगर आप बताना चाहें दर्शकों को हमारे। देखो, घर में अगर नेगेटिविटी है या किसी चीज की एनर्जी है या गलत संक्रिय से अगर कोई घर प्रभावित है, उसमें क्या है कि हर मतलब शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक और लूण, राई, 7 लाल मिर्च, काला कपड़ा, और जो एंटिटी उनको दिखती है वैसा ही उनका पुतला बनाए कागज के अंदर और उसको मतलब जला दे घर के अंदर। अच्छा। और साथ उसके मतलब जुतियां मार दे। जुतियां मार दे मतलब बाएं पैर की चप्पल उसके ऊपर मार दे। जो मतलब गलत एनर्जी जो उनको दिखाई देती है, जो चीजें परेशान करती है, उसका पुतला बना के उसके अंदर राई, नमक, लाल साबुत में मिर्च ये डाल के और घर के बाहर उनके जुती मार के उसको जला दे। तो जो गलत एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी उनके घर से, नेगेटिविटी जो भी उनके घर के अंदर रहेगी। अगर कोई ताबीज या यंत्र तंत्र अगर कोई करा हुआ है तो वो अपना असर तो वहां पे नहीं दिखा पाएगा। अच्छा। तो उन चीजों का वहां पे असर नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार गलत चीज होती है, कई चीजों की म्याद होती है, तो म्याद के अनुसार वो चीजें उनको परेशान करती है, तो उन चीजों के अंदर उनकी म्याद भी खत्म हो जाती है। तो प्रभु जी मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका, आपने इतना समय लिया। और ये पॉडकास्ट बिल्कुल एक रॉ टाइप हमने कोशिश की करने की, कि बातों से ही बातें हमने की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बातें हमारी हुई है और आप लोगों तक वो बातें पहुँचेगी, थोड़ा ज्ञान पहुँचेगा तो अच्छा लगेगा। और जो भी प्रभु जी से संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका संपर्क नंबर रहेगा और उसके नीचे बाकी सारी डिटेल्स भी रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि इन गुरुजी का नंबर दो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी हर वीडियो, यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर पड़ा होता है। अगर आप इंस्टाग्राम में देखते हो तो इंस्टाग्राम में कमेंट कर दीजिए, कमेंट में अगर कमेंट आप नंबर मांग लीजिए तो आपको इनबॉक्स डायरेक्टली प्रभु जी के टीम के माध्यम से या शिष्यों के माध्यम से आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में भी हो जाएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में भी कमेंट कर दीजिए, तो वहां पर भी आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अंत में प्रभु जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी जनता को? बस बढ़िया है, प्रभु की कृपा, महादेव की कृपा से जो भी किया कर्म जो भी हो अच्छे के लिए हो, बुरे की ओर ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, द नीतीश राजपूत शो।
ज़रूर देखिए और अपना ध्यान रखिए और भगवान के करीब रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय भोलेनाथ।